हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएस कुंजी में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, मोम लोपी ढलाई का। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था हिंदवी भाषा। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? गाय को नहीं दर्शाया गया है बैल, गैंडा, हाथी को। हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा था, जो कि गुजरात में है। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है। संबंधित स्थल कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सूरकोड्डा में, जो कि ये गुजरात में है। उपनयन समारोह जो से क्या तात्पर्य है? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? मुंडोक उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। कौन ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद देता है। ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन की गई है? इंद्र की, जो कि 250 बार। दूसरे पर अग्नि की 200 बार। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? उपर्युक्त सभी में। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा में। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यजुर्वेद है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन उपवेद नहीं है? योग जो है उपवेद नहीं है। उपवेद है धनुर्वेद, शास्त्रवेद, यजुर्वेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा के और चक्रवात के। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जीवक उनका नाम। जैन धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, यूपी में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था? महाबोधि मंदिर समूह, गया, जो कि बिहार में है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था सारनाथ, वाराणसी में से। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं आता है? उपशाका पिटक नहीं आता है। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक।
त्रिपिटक किससे संबंधित हैं? बौद्धों से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के रूप में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है: सही विकास, सही ज्ञान, सही आचरण। कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम्पी पीदस्सी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक थे। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? चौथी की गई थी। कश्मीर के कुंडल वन में अध्यक्षता उसके किए थे वासुमित्र ने। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था से। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां है, जो कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसाली थी। देवनाम्पी नाम किसे दिया गया था? अशोक को दिया गया था। किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है? 13वां शिलालेख। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था सारनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को सभी नामों से जाना जाता है: चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? शाहबाज घड़ी, जो कि खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है। कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप नहीं था, जो कि असम में है। कश्मीर था, गुर्जर था, कर्नाटक था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? चरक। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीनी थे, तुर्कमेनिस्तान के। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्त के। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 5700 ईसा पूर्व। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य के। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल,
बिहार और उड़ीसा था। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। प्रयाग। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का था। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्ता थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चंदावर में 1194 में मारा गया। कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? राजपूत वंश ने। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं? पूर्वी हिस्से से। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल था। कौन सा विश्व मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? गोडेश्वर मंदिर, सिन्नार। इसे यादव वंशी बनवाए थे। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी मलयालम भाषा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? पल्ली छांदनम कहा जाता है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? गणित पर। भास्कर द्वितीय लिखे। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? कालिदास। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? ग्रीस का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मंदिर इलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कैलाश। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कुषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? सोनभद्र में। कुछ प्रमुख प्राचीनकालीन पुस्तकें और उनके लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास, महाभाष्य के पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास, रघुवंशम के कालिदास, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, कामसूत्र के वत्सायन, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, कामसूत्र के वत्सायन, सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई, गीत गोविंद के जयदेव, मालविकाग्निमित्रम के कालिदास, 10 कुमार चरितम के दांडी, स्वप्नवास दत्ता के महाकविभास, किरायतार्जुनियम के भारावी। थैंक्स फॉर वाचिंग।